मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरा क्या स्कोर बना था, कितने नेगेटिव गए थे। Hi everyone, welcome to the channel. This is me Nirmala Sharma, your future psychiatric nurse. Currently I am pursuing my MSc Nursing from AIIMS भोपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था और इस साल कितना जा सकता है, सेफ स्कोरिंग कितना रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला मिस्टेक है वो होता है फॉर्म फिलअप के टाइम में, स्पेशली उनके लिए जिनके पास में कास्ट कैटेगरी है। तो जो OBC EWS के कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको कुछ डेट्स का ध्यान रखना है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वो इश्यूड होना चाहिए इन बिटवीन 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2026 तक। और ये इसका जो वैलिड पीरियड है वो होना चाहिए फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026, या फिर 1 अप्रैल 2026 से लेके 24 अप्रैल 2026 तक होना चाहिए, वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027। अगर इस बीच में आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा इन दिए गए डेट्स पे, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए, या फिर अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है और आप एग्जाम भी क्लियर करते हो तो फर्दर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब बात करते हैं वो मिस्टेक्स जो आपको एग्जाम के दौरान नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है ओवर अटेम्प्टिंग। लोगों को लगता है कि अगर 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 70, 80 या 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मगर ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका एक्यूरेसी रेट कितना है, यानी कि अगर आप कम भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी कि अगर 3 क्वेश्चंस आपने गलत करे तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, बट एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। लास्ट में भी बताऊंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरा क्या स्कोर बना था, कितने नेगेटिव गए थे। दूसरा मिस्टेक है अंडर अटेम्प्टिंग, यानी कि बहुत कम क्वेश्चंस करना, इस डर से कि कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। कोई बच्चे क्या करते हैं कि ओनली 20 to 30 क्वेश्चंस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो। तो अंडर अटेम्प्टिंग करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ओवर अटेम्प्टिंग करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा मिस्टेक, बार बार अपने आंसर को चेंज करना। यस, अगर आपने क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ के आंसर एक बार में कर दिया है तो उसको दोबारा जाके चेंज करना, बार बार ये गलती मत करना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो पहला अटेम्प्ट होता है वही करेक्ट होता है, जब आप दूसरी बार करते हो तो वो गलत हो जाता है। तो इस चीज को काफी ध्यान रख के सोच समझ के आप करना। चौथा है क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए रहते हैं इनकरेक्ट, नोट, एक्सेप्ट, तो इन सारी चीजों को ध्यान से देखना है। हड़बड़ाहट में क्वेश्चंस काफी ज्यादा गलती हो जाते हैं क्योंकि हम उनको टाइम से ढंग से नहीं रीड करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लेना, क्योंकि 90 मार्क्स का पेपर है, 90 क्वेश्चंस होंगे एंड 90 मिनट्स है, तो यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। तो मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कम कर रहे हो और उससे भी ज्यादा कम, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस के लिए टाइम बचाने हैं। दूसरा मिस्टेक क्या अवॉइड करना है, रैंडम गेसिंग। कोई भी क्वेश्चन का आंसर रैंडमली गेस करके नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है, 80 to 90% आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही उसका आंसर हो, तभी अटेम्प्ट करना है, रैंडम गेसिंग नहीं करना है। ये तो थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। अब बात करते हैं एम्स MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। सो टोटल नंबर ऑफ सीट सारे कैटेगरीज को मिला के है 284। ये नंबर लास्ट ईयर से ज्यादा है, जिसमें से जनरल कैटेगरी का है 129 सीट्स, OBC का 71, SC का 43, ST का 20, EWS 21, और जो PWD कैटेगरी है उनका टोटल मिला के 11+ सीट है अंडर दिस 284 सीट्स। ये रहा डेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। 2025 में कट ऑफ कितना गया था, किस कैटेगरी में कितने रैंक तक को सीट मिला है। लास्ट ईयर टोटल सीट था 241, जो कि इस बार के सीट से कम है, इस बार है 284। रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग 3 बार में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड। तो मैं आपको बताऊंगी कि ओपन राउंड तक किस कैटेगरी में
सीट मिला है कितने रैंक को। जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सीट अलॉट हुआ था वो था रैंक 293, वहीं ओबीसी में था 1091, एससी में गया है 661, एसटी में 1313, ईडब्ल्यूएस में 514। तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी का सीट ज्यादा है तो उनका ज्यादा चांसेस है। आप देख सकते हो कि हाईएस्ट जो रैंकर है वो है एसटी कैटेगरी से, जिनका है 1313 और उनको सीट अलॉट हुआ है। इवन दो कि एसटी का नंबर ऑफ सीट कम है, मगर फिर भी एसटी कैटेगरी में अगर ज्यादा रैंक हो तो भी सीट मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल या एससी, ओबीसी या एसटी, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए टू गेट अ सीट। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जितना मैंने आपको लास्ट ईयर का रैंक बताया है, आपको कोशिश करना है कि उसी के अंदर में आपको स्कोर करना है टू सिक्योर योर सीट। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोशिश करो कि आपका रैंक जो है वो 250 के अंदर आए, अदरवाइज हो सकता है कि आपको सीट ना मिले। तो चलो अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। कितना क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए? उतना जितना आपको आता हो। यस, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा, मैंने पहले भी बोल दिया कि बहुत सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज नॉट अ राइट थिंग। राइट थिंग क्या है कि एक्यूरेसी आपका कितना है। अगर आपने 40 to 50 क्वेश्चंस या फिर 50 to 60 क्वेश्चंस करा है और आपको लगता है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी है तो भी वेल एंड गुड। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना किया था और मेरा कितना नेगेटिव गया था। मैंने अराउंड 70 to 73 क्वेश्चंस टोटल करे थे, जितना में मेरा 15 क्वेश्चंस जो है वो नेगेटिव चला गया था, यानी कि 15 क्वेश्चंस जो है मैंने गलत करे थे। तो अभी आप 73 से 15 माइनस कर दो, कितना होता है? 58 होता है, राइट। 58 क्वेश्चंस मैंने सही करे थे, मगर उसमें मेरे नेगेटिव मार्किंग गए उन 15 क्वेश्चंस के। तो अगर उन 15 क्वेश्चंस में से अगर 3 क्वेश्चन का 1 मार्क कट होता है, विच मीन्स मेरा टोटल 5 मार्क्स कट हुआ, तो 58 माइनस 5 करो तो आता है आपका 53। तो अगर 53 मार्क्स मिलने पे मेरा जो AIR 75 आया था, तो यहीं से आप गेस लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि 53 क्वेश्चंस भी अगर आपके सही होते तो आप 100 रैंक में आ सकते हो, राइट। तो इसीलिए अगर मैंने भी 15 क्वेश्चंस गलत नहीं करे होते, 50 to 55 अगर मैंने सही वाले करे होते तो मेरा रैंक और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डजंट मैटर। 70 to 73 क्वेश्चंस करके वो रॉन्ग, उससे नेगेटिव चला गया। तो इसीलिए आपको जितना क्वेश्चंस आता है उतना ही करना है। अगर आप 40 to 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो और उसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ओवर अटेम्प्टिंग के चक्कर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देना है, ठीक है। तो ये है आपका सेफ स्कोर, यानी कि आपको अगर आप 50 to 60 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आप सबको अभी तक पता चली गया होगा कि फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो चुका है 25 मार्च 2026 से लेके क्लोजिंग डेट है 24 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक। साइड में इंपॉर्टेंट डेट्स लगा दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका लिंक, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे पूछे। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय।